नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दलित वर्ग में नई हलचल लाने की कोशिश कर रही हैं। जब बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है और इसे उठाना मुश्किल नजर आ रहा है, तब मायावती फिर से उस प्रयोग को अपने तरीके से जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे काशीराम ने बामसेफ के नाम से खड़ा किया था, लेकिन वो फिर खुद ही उसे सक्रिय नहीं कर पाए। हालांकि ये संगठन जिंदा है, चल रहा है, लेकिन अब वो खुद कम से कम बीएसपी से एकदम अलग रखता है। हालांकि मायावती फिलहाल बामसेफ चला रहे लोगों को खारिज करती रही है। माना जा रहा है वो इस बामसेफ के समानांतर फिर से उसी तरह का ढांचा कम से कम यूपी में तो खड़ा करने की कोशिश में लग चुकी है। बामसेफ का फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। जमीनी स्तर पर बीएसपी के आधार को मजबूत करने के लिए इसे फिर से यूपी में सक्रिय करने की रणनीति तैयार की गई है। बामसेफ की कमेटियों का एक सिरे से गठन करने की बात है। हर जिले में बामसेफ का ढांचा बनेगा। फिर से ढांचा विधानसभा क्षेत्र स्तर तक जाएगा। काशीराम और उनके दो साथियों ने जब 6 दिसंबर 1978 को इसे शुरू किया था, तो इसका दर्शन और लक्ष्य विकल्प बिल्कुल अलग था। इसके दायरे में अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग था, तो ब्राह्मणवाद को लेकर प्रबल विरोध की भावना भी। अब मायावती जिस बामसेफ का ढांचा बना रही हैं, उसमें दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ मुसलमानों और ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान चलेगा। देश में फिलहाल 2 बामसेफ संगठन बन गए हैं। एक संगठन जिसके अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम, जो खुद को असल संगठन बताती हैं। तमाम राज्यों में इसका ढांचा फैला हुआ है। ये खुद को बीएसपी के साथ नहीं मानती। दूसरी बामसेफ वो है जिसको मायावती खड़ा कर रही है, और उनके लोग कहते हैं कि असल बामसेफ तो बहन जी का ही है। अब आइए आपको सुनाते हैं उस संगठन की कहानी जो 70 के दशक में बनी और बामसेफ कहलाए। जयपुर के रहने वाले दीना भाना पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। वह वहां की SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। जब उन्होंने अंबेडकर जयंती पर छुट्टी को लेकर हंगामा किया, तो बदले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वह वाल्मीकि समाज से आते थे। उनके साथ देने वाले DK खापरड़े का भी यही हर्ष हुआ। वे महार जाति से थे। काशीराम वहां क्लास 1 अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। जब पूरा मामला उन्हें पता चला, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी न देने वाले की जब तक छुट्टी न कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। ये वो घटना है जिसने दलित कर्मचारियों और अधिकारियों के हक के लिए काम करने वाले सबसे बड़े संगठन वामसेफ को जन्म दिया, जो इतनी बड़ी ताकत है कि बसपा जैसी पार्टी इसके बिना इतनी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकती थी। काशीराम के दौर तक इस संगठन में बसपा के लिए वैसे ही काम किया जैसा भाजपा के लिए RSS करता है। फिर कहा जाने लगा कि बामसेफ ने खुद मायावती से अलग कर लिया। आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि बामसेफ की स्थापना काशीराम ने की, लेकिन सच ये है कि इसकी नींव तो दीदा भाना और DK खापरड़े की वजह से रखी गई थी। ये दोनों पहले और दूसरे संस्थापक थे। काशीराम तीसरे संस्थापक रहे। बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम बताते हैं कि दीना भाना बहाल हुए, उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया। मेश्राम के मुताबिक काशीराम ने उस अधिकारी की पिटाई की जिसने उन्हें सस्पेंड किया था। फिर काशीराम ने सोचा कि जब हमारे जैसे अधिकारियों पर अन्याय होता है, तो देश के और दलितों, पिछड़ों पर कितना होता होगा। काशीराम ने नौकरी छोड़ दी और बामसेफ बनाया। लोग बताते हैं कि एक जमाना था जब काशीराम बामसेफ की शुरुआत कर रहे थे, तब काशीराम साइकिल से चलते थे। आर्थिक तौर पर वो मुश्किल हालात से भी जूझते थे। संस्था को स्थापित करने के क्रम में वह ट्रेन के अनारक्षित डिब्बों में सफर करते थे। भूखे पेट भी सोते थे। साइकिल से लंबी लंबी यात्राएं करते थे। मेश्राम के मुताबिक काशीराम तीसरे नंबर पर होकर भी पहले नंबर पर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनके पास समय ही समय था। वे उस SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बना दिए गए जिससे दीना भाना जुड़े हुए थे। फिर उन्हें समझ में आया कि केवल SC/ST के लिए काम करने से बात नहीं बनेगी। परिवर्तन के लिए SC/ST, OBC और इनके कन्वेंटेंट अल्पसंख्यकों को जोड़ना होगा। 6 दिसंबर 1973 को ऐसा एक संगठन बनाने की
कल्पना की गई। फिर 6 दिसंबर 1978 को राष्ट्रपति भवन के सामने वोट क्लब मैदान पर इसकी औपचारिक स्थापना हुई। कन्वेंशन का नाम था वार्थ ऑफ वामसेफ। मेश्राम कहते हैं कि यदि दीना भाना और डीके ने ना होते तो वामसेफ होता और ना अम्बेडकरवादी आंदोलन चल रहा होता। वामसेफ के बैनर तले काशीराम और उनके साथियों ने दलितों पर अत्याचारों का विरोध किया। काशीराम ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों का मजबूत संगठन बनाया। समझाया कि अगर उन्हें अपना उत्थान करना है तो मनुवादी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना जरूरी है। मेश्राम ने एक इंटरव्यू में बताया, कई अधिकारी और कर्मचारी इस संगठन को चलाने के लिए अपनी ताकत का अधिकांश हिस्सा देते थे। देश में इस वक्त 31 राज्यों में 542 जिले में करीब 25 लाख लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके 57 अनुशासनिक संगठन है, जिसमें कई प्रोफेशन के लोग हैं। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ नाम से हमारा ट्रेड यूनियन संगठन भी है, जो SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने का काम करता है। वामसेफ के जरिए कर्मचारियों, अधिकारियों को गोलबंद करने का काम जारी है। इसके साथ साथ सामान्य बहुजनों को संगठित करने के लिए काशीराम ने 1981 में DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इसका नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। यह राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए काशीराम न सिर्फ दलितों बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलीबंद कर रहे थे। DS4 के तहत ही उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया, साइकिल मार्च निकाला, जिसने 7 राज्यों में लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ नारों के जरिए वे दलितों, पिछड़ों को जोड़ते रहे, तो यही रुकने वाले नहीं थे। साल 1984 में काशीराम ने फैसला लिया कि राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। बताते हैं कि वामसेफ के कई संस्थापक सदस्य काशीराम से चुने इस नए रास्ते से अलग हो गए। हालांकि उनके साथ जुड़े रहने वाले वामसेफ कार्यकर्ता भी कम नहीं थे। वामसेफ के दूसरे संस्थापक सदस्य डीके ने इसकी कमान संभाली और यह आंदोलन जारी रहा। समाजशास्त्री लिखते हैं कि खापड़े ने इस आंदोलन को बहुजन पहचान के साथ साथ मूल निवासियों से भी जोड़ा। मूल निवासी संकल्पना बताती है कि मनुवादी ही आर्य अक्राता है, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को छल से सत्ता संसाधन से वंचित कर दिया है। उनके आगमन से पहले मूल निवासी इस भारत भूमि के स्वामी हुआ करते थे। वामसेफ के मुताबिक शिक्षित वर्ग को जीवन के नए दृष्टिकोण का पता चलता है और इस दृष्टिकोण के तहत ये वर्ग अपने वर्तमान जीवन स्तर की समीक्षा करता है, जिससे उसे अपने स्तर का पता चलता है। अगर उसे जीवन स्तर घटिया नजर आए तो उसे बदलने के लिए सोचता है। ऐसी व्यवस्था के सपने देखता है जिसमें जीवन स्तर घटिया ना हो। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग नए समाज और व्यवस्था का सपना देखता है। मेश्राम से जुड़े वामसेफ के लोगों का मानना है कि हालांकि पिछले दशकों में इसके संगठित ढांचे में कई बदलाव हुए, फिर भी आज देश में यही एकमात्र गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन है जो 1978 में अपनी औपचारिक स्थापना के बाद से लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े जातियों तथा धर्मांतरित अल्पसंख्यक समाजों के सरकारी कर्मचारियों को संगठित करने में लगा है। दरअसल 1986 की शुरुआत में जब वामसेफ का विभाजन हुआ तो काशीराम ने घोषणा की कि वे अब BSP के अलावा किसी अन्य संगठन के लिए काम करने को तैयार नहीं है। तब वामसेफ का वो हिस्सा जो काशीराम से जुड़ा, वो चुनावी लामबंदी में BSP की मदद करने के लिए एक शैडो संगठन बन गया। लिहाजा उसको आज भी शैडो वामसेफ ही अधिक कहा जाता है। काशीराम के जाने के बाद वामसेफ में बचे लोगों ने 1988 में वामसेफ को एक स्वतंत्र गैर राजनीतिक संगठन के रूप में पंजीकृत किया। फिलहाल वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में मायावती का वामसेफ क्या फिर मजबूत होकर उभरेगा। अब जिस तरीके से मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वामसेफ का सहारा लेती हुई नजर आ रही है, क्या ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उभरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।